बादाम, और ये रात में ही लेके आए थे। एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। सो सबसे पहले मैंने उठ के ब्रश किया और फिर उसके बाद प्यास लग रही थी तो थोड़ा सा पानी पिया। फिर उसके बाद मैं मेडिटेशन करने बैठ गई 10-15 मिनट के लिए। तो कम से कम 10-15 मिनट तो करना ही चाहिए। मेडिटेशन करने के बाद मेरे को थोड़ा बहुत होश आ जाता है अच्छे से, मतलब सारी सुस्ती चली जाती है, एक्टिवनेस आ जाती है थोड़ी बहुत। तो फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। नहा के वही एज़ यूज़ुअल नहाने के बाद मैं कुछ नहीं करती। नहाने के बाद सीधा जल अर्पित, पूजा पाठ। क्योंकि ये होता है कि अगर नहाने के बाद हम कुछ करते हैं ना तो फिर एक वो मतलब स्वच्छता जो होती है ना, वो मुझे ऐसा फील होता है कि वो शुद्धता, वो पवित्रता सी नहीं रहती। तो इसलिए नहाने के तुरंत बाद ही मैं चली जाती हूँ जल अर्पित करने एंड पूजा पाठ। फिर ये 2 काम करके ही मैं मतलब खाना वाना जो बनाना पीना जो भी है, मतलब सब कुछ ये 2 काम करने के बाद ही, और उससे पहले कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं नहा ली हूँ एंड अभी जल अर्पित करने जाऊँगी, देन पूजा पाठ। फिर उसके बाद आज मैं बनाऊँगी भिंडी एंड देखते हैं, टाइम बचा तो रोटी भी बना लेंगे। बाकी अभी ठंड होने लगी है बहुत ज़्यादा, मतलब शाम को तो इतनी ठंड लगती है ना, पंखा चलाया नहीं जाता। बट फिर ऐसा थोड़ा सा वो भी फील होता है, मतलब घुटन सी, सफोकेशन सी। फिर मैं तो दो या 3 पे पंखा 2 पे चला रखा था। पहले 3 पे चलाते थे, अभी 5-6 दिन पहले अभी 2 पे चलाने लग गए। और अभी सुबह सुबह मुझे ठंड लग रही है ऐसे, मतलब जैसे थोड़ा गर्म सा है ना ये, तो इसको पहन के ऐसा लग रहा है कि निकाल लूँ ही ना, क्योंकि ठंडी लग रही है यार। और ऊपर अभी छत पे जल अर्पित करने जाऊँगी ना तो ठंडी ठंडी हवा लगेगी वहाँ पे, तो ठंड आ चुकी है अभी। बस दिन में थोड़ा सा ठीक रहता है, मतलब दोपहर के टाइम में। बाकी सुबह शाम तो ठंड हो रही है वो, मतलब सुबह 7 बजे तक अभी भी ठंडी लग रही है मुझे तो, और शाम को भी, शाम होती ही ठंड स्टार्ट हो जाती है। गाइस, आई एम डन विद मॉर्निंग पूजा पाठ। तो मम्मी भी सो रही थी क्योंकि ठंड सी लगती है ना सुबह सुबह, इसलिए। और काजल भी सो रही थी। सुबह ठंड आने लगी, मम्मी भी सो रही है, काजल भी सो रही है। ठंड होती है ना, किसी को उठने का मन ही नहीं करता, पर मैं उठ जाती हूँ, पता नहीं क्यों। फिर उस टाइम मम्मी और काजल सो रही थी तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ। फिर मैंने भिंडी कट कर ली। तो यहाँ पे मैं भिंडी कट कर रही थी, पहले मैंने वॉश की अच्छे से, फिर कट। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, भिंडी बनाने के लिए मैंने सारे मसाले वगैरह कट कर लिए। तो प्याज वगैरह जो भी मुझे मतलब मैं डालती हूँ वो सब कट कर लिया। और फिर उसके बाद तो मम्मी भी उठ गई थी। सुबह सुबह काफ़ी पारिवारिक सा माहौल होता है। यहाँ पे मैं भिंडी बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। ये तो 2 मिनट में ही बन जाती है भिंडी, ज़्यादा टाइम नहीं लेती।
और फिर मम्मी उठ गई थी तो मम्मी भी पानी वगैरह भर रही थी। तो मम्मी सुबह उठ के सबसे पहले पानी भरती है मटके में, फ्रेश वाटर, एंड टंकी खाली हो जाती है तो टंकी भी भरती है। और मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ। सो गाइस, भिंडी तो बन गई। मैंने घी कम डाला था इसलिए ऐसे लगी नहीं है, मतलब बस जब घी कम डालते हैं ना तो ये मसाला चिपक जाता है इसके। तो गाइस, ये है मेरा सुबह का खाना। ये रात वाली सब्जी है, बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने बाद में खा के देखी, बिना रोटी के खा के देखी तो बहुत टेस्टी थी। और ये भिंडी बनाई मैंने सुबह सुबह। गाइस, ये मम्मी लेके आई है मेथी, टमाटर, मूली एंड 2 बनाना और ये नारियल, 4-5 नारियल है ये। अभी एक पियेंगे मैं और काजल। तो जब मैं थोड़ा बोर फील करती हूँ और ठंडी ठंडी सी लगती है तो मैं यहाँ सोफेज़ पे आ जाती हूँ और यहाँ पे लेट के आराम से या तो सो जाती हूँ या व्लॉग वगैरह देखती हूँ या मूवी देखती हूँ, कुछ भी। तो फिर यहाँ पे मैं और काजल टाइम पास कर रहे थे और नारियल पानी पी रहे थे। और इसको भी दिया था नारियल क्योंकि ये बीमार चल रही थी ना, इसको फीवर आ रहा था। तो अभी फ़िलहाल तो इसको आराम है पहले से। सो गाइस, अब मैं खाऊंगी एप्पल। अभी 1:30 हो रखा है दोपहर का। सो गाइस, अभी 3 बजने वाले हैं एंड आई एम ईटिंग दही खिचड़ी। दही खिचड़ी मेरी फेवरेट है। ऐसे मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बट कोई बात नहीं, खानी तो पड़ेगी। सो गाइस, खिचड़ी ख़त्म। बहुत मुश्किल से खाई है यार, बिल्कुल मन नहीं था खाने का। सो गाइस, अभी मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ। तो जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो एक बारी में 10 अध्याय कम से कम पढ़ती हूँ, कम से कम भी। और इंटरेस्ट बना रहे तो 15 अध्याय भी पढ़ लेती हूँ एक बारी में, कंटिन्यू, बिना रुके। सो गाइस, कुछ खाने का मन कर रहा था तो मैं मंचूरियन बना रही हूँ, सोया चंक्स वाले। तो देखते हैं कैसे बनेंगे। मतलब मेरा एक डिफरेंट स्टाइल है, इजी वे, और टेस्टी भी बनते हैं। सो गाइज, जैसे जब मेरे को क्या होता है, जब स्कूटी चलाते हैं ना तो मैं स्कूटी के पीछे बैठी होती हूँ। तो जब सड़क में खड्डे वगैरह होते हैं ना तो ज़ोर से एकदम उछल जाते हैं कई बार, और उछलने से मेरी धड़न डिग जाती है। तो इसका झाड़ा ही लगवाना पड़ता है, या झाड़ा लगवाना पड़ता है या फिर जैसे होती हैं गांव में आता है उनको करना आता है तो वो सेट कर देती हैं इसको। तो अभी मैंने मेरी मौसी पे झाड़े लगवाए हैं 2, और पहले से मुझे आराम है। तो देखते हैं क्या होगा। 3 लगते हैं ये।
गाइस मम्मी और काजल गए हैं रिपोर्ट लेने। सो गाइस ये है मेरा डिनर। भूख लग रही है मेरे को। भिंडी की सब्जी, रोटी एंड वो वाली सब्जी भी खाऊंगी, वो गर्म हो रही है। चलो तो मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बता देती हूँ। तो वहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन रखा है। अगर आपको ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है तो आप नॉन स्टिक ले, अगर आप ऑयली खाना है तो आप उसको तल भी सकते हैं तेल में या घी में, जो भी आप खाते हैं। तो हम तो घी खाते हैं तो घी में ही मैं करूँगी। तो मैं कम मतलब काजल भी थोड़ी बीमार है तो थोड़ी मतलब मैं तो ठीक हूँ ऐसे, बट फिर भी तो फिर इसलिए मैंने नॉन स्टिक में थोड़ा सा उधर नॉन स्टिक रख दिया। और यहाँ पे जो ये वाला स्टील वाला पैन है इसमें तो मैं मसाले वगैरह भूनूंगी। जैसे सबसे पहले मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, फिर मैंने इसमें ऑनियन और कैप्सिकम कट किए थे वो डाल दूँगी मैं, ये डाल दिए मैंने। और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे। अगर मतलब हाई फ्लेम पे करेंगे तो बिल्कुल जल जाएंगे, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे। और घी वगैरह भी मैंने कम डाला था। और अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ये डाल दी मैंने ब्लैक पेपर। और फिर वहाँ पे मैं सोच रही थी चीनी डालने की, बट अभी नहीं डालती, बाद में डाल दूँगी। फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया ताकि अच्छे से सोते हो जाएं ग्रीन कैप्सिकम एंड ऑनियंस। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच घी लिया, फिर उस पर मैंने इनको सोया चंक्स को निचोड़ दिया, क्योंकि मैंने इनको ठंडे पानी में डालना था तो बिल्कुल कूल हो गई थी एकदम ठंडी ठंडी। फिर इनको अच्छे से निचोड़ के तो जो ये नॉन स्टिक पैन है इस पर इसको फ्राई कर लिया। तो ये अच्छी हो गई थी, मतलब हो गई थी क्रंची, ठीक ठीक हो गई थी। बट अगर आपको ज़्यादा टेस्ट मतलब ज़्यादा टेस्ट वो करना है एनहेंस, तो आप इनको तल भी सकते हो। तो बट फिर मुझे इतना वो नहीं होता। तो मतलब मैं कोई भी डिश बनाती हूँ ना थोड़ी हेल्दी वे में बनाती हूँ ताकि सारे खा सकें। फिर ऐसे तो घर वाले और बाहर वाली चीज़ में फ़र्क ही क्या रह जाता है, अगर हम भी उनकी तरह ऐसे ही करेंगे तो। फिर इनको लग जाती हैं 5-6 मिनट 10 मिनट तो आराम से। इनको ड्राई है क्योंकि 1 चम्मच में क्या होता है, आप देख लो सोया चंक्स कितनी है। और फिर इधर से इसको भी फेर रही थी मैं बार बार। बट जैसे इन्होंने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया था ना, तो मुझे लगा थोड़े से घी की और ज़रूरत है, तो थोड़ा थोड़ा और ऐड कर रही थी ताकि मैं ये सारी के सारी अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छे से रोस्ट हो जाएं। गाइस ये भुन चुके हैं ऑलमोस्ट। और ये ड्राई रोस्ट नहीं, थोड़ा सा घी डाला था तो ये ड्राई लग रहे हैं क्योंकि कम ही डाला था मैंने। और यहाँ पे इनका मसाला, इसमें कैप्सिकम एंड ऑनियन है और बाकी थोड़ा बहुत मसाला जो होता है वो अब इसमें डाल दूँगी, सॉस वगैरह। सो इसमें डाल देंगे सॉस। तो गाइस यहाँ पे ये बनते रहेंगे। जो सॉस है उसका टेस्ट इनमें चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, अच्छे से टेस्ट इनमें चला जाएगा तो फिर ये खाने में टेस्टी लगेंगे। और यहाँ पे उबल रहा है दूध। मम्मी और काजल जस्ट आने वाले हैं तो काजल को मिलेगा सरप्राइज। तो ये बन के तैयार है। थिंक कैसी खुशबू आ रही है। क्या गई? ओह वाओ, पर ये उसा तो कोनी नहीं ठीक है, बड़ी बात दी नहीं। है इसके साथ अच्छा कंपनी का है जो करो इसमें चार्जर फोन 1690 पे 1 रुपया भी कम नहीं। और जूते भी आ रहे थे उरे उरे तक के, वो लंबे 6000 के थे।
खुशबू किस चीज की आ रही है? पास्ता। चल देख ले किचन में। ठीक है। पास्ता। ताता है लेकिन ताता क्या क्या है इसमें? खा के देख पहला। ताता होगा। ताता खाएगी। कितने तेल की कितनी सी थी गई? तेल तोल कुछ नहीं गिरा इसमें, बिल्कुल कम है। किसा ये हो गया लंदी चिली फ्लेक्स और जानो। किसा हूँ किसा। अच्छा। आपने काट दे इसमें हो गया थोड़ा चरचरा बना जाएगा। के चिली फ्लेक्स तन तो चरचरे की पड़ जा। ओरिगेनो। खाली ओरिगेनो घेर ले गिरने हैं तो वो टेस्ट ना रहा तो जब घेर टेस्ट आ रहा तो यू इनफ है। गाइस दूध भी बढ़ गया। खाना खा लिए हैं। आहो सो गाइस दिस इज द बैग। बहुत प्यारा है वैसे तो। मैं टांग के देखती हूँ कैसा लगेगा। गाइस इसका प्लेन फेल हो गया चिली फ्लेक्स गिरने का। थोड़ी हो रही मोबाइल ओके फिर देखिए अप्रैल 2023 तक की लास्ट डेट थी। एक्सपायर हो चुकी है वो। सो गाइस मैं ये बैग लेके आई हूँ 1690 रुपये का। आने जाने के लिए होना चाहिए। इसमें हमारे पैसे आ सकते हैं, इसमें हमारा मोबाइल फोन्स और चार्जर आ सकते हैं, ठीक है ना? खुले आओगे इसमें तो फिर है सीधा हैं? लाइक ज्यादा चेन नहीं है ना अंदर कुछ भी। हाँ ना सही है फिर ज्यादा चिन्ह लगा के करना है। सिंपल सा सोबर सा मम्मी की पसंद का यूँ मेट्रो का है, ठीक है ना? और काला में जाते रहे सारे आउटफिट्स पे चल जाएगा यू। अच्छा है डाउन टू अर्थ काफी। सो गाइस आई एम डन विद डिनर थोड़ी एंड सी है हवाबाजी। अब खा रही हूँ ये गुलकंद मिक्स। यम यम यम। गाइस हम कुछ प्लान कर रहे हैं। व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? ट्रेंडिंग में आने का। कल जावा मम घर छोड़ कर ना अपना मम्मी क्यों करोगी ले मना तो दे दे। सो गाइस यू हमारा चूरण है आराम तक खिंडावा क्यों है कड़ा खिटाया हां नून नून खिंड जाएगा देख। बस बतेरी थोड़ी और दे दे थोड़ी और। इतने में मेरा कुछ को नहीं होता। फिर कहूंगी मेरा नु हो गया मेरा नु हो गया मर गई मंदल की मैं बूढ़ गई। आज तो मैं बिस्कुट भी खाएंगी एक। देख नू क्यों खिंडावा पागल है के तू। गाड़ी ना बोला तो यूट्यूब का नु ऊपर जाऊंगा। गोरी होगी तू तो कालो कालो। आज हम गोलगप्पे खाओ इतनी अंडी वाई दूसरा है एक तो टेस्टी है एक कौन तो या एक अंडी जो अंडी ने टुकड़े हटा लूंगा हाथ गड़ा तड़ा ना खावाड़ा एरी जाओ आप तो कर छोड़ का। What's your next plan? Trending में आने का कल घर छोड़ कर जाओगे तड़की। अरे जाओगे क्यों कर स्कूटी पा फिर वान हो ले तड़की। पैकिंग कर ले पैकिंग। कुछ भी बात होगी। लवर पजामे ले ले ओड़ा तो पजामे पालने हैं। क्या पालने हैं? पजामे टी शर्ट। रात तेरे इश्क में इसा फंसा मैं तेरे बगैर ना